हर वैरायटी का मनुष्य उनके पास पहुंचता है। वे कहते हैं एक बार मेरी शरण भर आ जा तू, मैं तुझे बहाता हुआ या बहाती हुई वहां तक ले जाऊंगी जहां तक मैं जाती हूँ। तो सरता सागर तक जाती है और संत उस सागर जैसे परमात्मा तक जाती है। सागर की विशेषता क्या है? ये सब बहते बहते पहुंचते हुए वहां तक, लेकिन सागर भी फिर इनको भी सागर नहीं लगता। सागर क्या करता है? सागर का अपना गुण है। सागर में कोई वस्तु आप डालेंगे, सागर थोड़े समय के उपरांत उसको बाहर कर देगा। लेकिन यहां से वहां तक मेले में परिवर्तन आ जाता है, मेला भी साफ हो जाता है धीरे 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 धीरे। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वो वैसी जगह अटक जाता है, जैसा जिसका प्रारब्ध है। कोई सागर में लकड़ी गिरी, जहां तक उसका प्रारब्ध होगा, सरता में कोई लकड़ी गिरी और जहां तक उसका प्रारब्ध होगा लकड़ी वहां तक सरता के साथ चलेगी। अच्छा, सरता का एक नियम भी होता है। सरता कहती है मैं बुलाती ही नहीं हूं, मैं बुलाती नहीं हूं, आपकी प्यास है तो सरता तक आइए। सरता किसी को निमंत्रण देने नहीं जाती कि मेरे पास आओ, नहीं जाती। ऐसे ही संतों का हाल है सरता जैसा, तो निमंत्रण नहीं देते। प्लीज क्या पाओ, आप आओगे तो पाओगे, ये तय है, ये तय है। आओगे तो पाओगे जरूर, कुछ ऐसा पाओगे जिसके कारण आपको आसक्त नहीं होना पड़ेगा। भाई हम गए क्यों? मेला था, उसे साफ करना चाहते हैं कि निर्मल मन जन, भगवान भी तो यही बात कह रहे हैं। सो मोहे पावा ओ मोहे कपट छल क्षेत्र न बावा। वो निर्मलता आएगी कैसे? तो निर्मलता बिना धोए नहीं आएगी। धुलेगा काय से? बोले सत्संग से ये धुलता है अंतःकरण। जितने भी मलविक्षेप विकार इस अंतःकरण के अंदर भरे हुए हैं, ये सारे के सारे मलविक्षेप विकार सत्संग के द्वारा, के राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। धीरे 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 सत्संग का जो सावन लगता है, श्रद्धा का जब जल इस पर डलता है और अभ्यास का जब घर्षण होता है, तो आपका अंतरंग जो वस्त्र है वो धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। निर्मलता के आते ही परमात्मा तो स्वतः पहले से ही विराजमान है, लेकिन निर्मलता न होने के कारण अनुभूति में नहीं आ रहे, दृश्य में दिखाए, मतलब जो परमात्मा हमको अपने अंदर अनुभूति में नहीं आ रहे, अनुभव में नहीं आ रहे। जैसे जैसे निर्मलता बढ़ती जाएगी आप दिव्य होते जाएंगे, और भगवान दिव्य हैं, आपके दिव्य गुण जब प्रकट होने लगेंगे तो वो दिव्य गुणों से ही भगवान को, जो दिव्य भगवान है वो उनको देख पाएंगे। भगवान दिव्य हैं और भगवान को देखने के लिए चरण की आंख से तो भगवान दिखेंगे नहीं। दिव्य भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और दिव्य चक्षु पे मलविक्षेप विकार जमाए तो भगवान कैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो भगवान को देखने के लिए हमें करना क्या है? बोले सबसे पहले जो हमारा दिव्य चक्षु है, जैसे विवेक कहते हैं, विवेक ही हमारा दिव्य चक्षु है। जब तक उस चक्षु से को साफ नहीं करेंगे, उस पर जो कीचड़ लगी है, जैसे कई बार देखा हुआ बचपन में बच्चों की आंखें आ जाती थी, आंख आ जाती थी, रात में बच्चा सोता था, सवेरे कीचड़ से दोनों पलक चिपक जाती थी, तो पानी के छींटे मार के पहले वो ढीला किया जाता था, तब धीरे 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 रब करके वो आंख को साफ करते थे, तब जाके कहीं साफ सुथरा नजर आता था। तो ऐसे ही हमारी आंख में भी वो मलविक्षेप विकार के जो कीचड़ है वो जमा है, और जमा होने से ये दोनों पलक चिपक गए हैं। कौन से? जो विवेक के पलक हैं। तो धीरे 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 इन पे श्रद्धा का जल, सत्संग का सावन, ये सब लगेगा, ये केमिकल से जब धीरे धीरे आंख साफ होगी तो अपने आप उस आंख के द्वारा वो जो दिव्य आंख है वो जब खुलेगी, तो दिव्य आंख के खुलते ही हमको दिव्य नारायण का दर्शन होगा। और कहाँ दर्शन होगा? कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अपने के अंदर भी होगा और अपने से बाहर भी होगा। ये प्रकृति जिसे हम कहते हैं माया, एक्चुअल में प्रकृति माया नहीं है। प्रकृति तो भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें हिमालय को भगवान का सिर कहा गया है और सागर को भगवान के चरण कहे गए हैं। ये भगवान का ही श्री विग्रह है पूरा का पूरा। लेकिन अज्ञानतावश हम क्या कहते हैं? ये भगवान की माया है। माया प्रकृति नहीं है, माया आपके मन के अंदर विराजमान है। जो कई जन्मों के संस्कार है वो माया है। हम कई जन्मों के संस्कार से शरीर छूटता गया, लेकिन वृत्तियां नहीं छूटती। आज हमारी जो वृत्ति है, कल हमको किसी भी योनि में कोई भी जन्म मिले, हमारे आज की जो वृत्तियां हैं वो उस योनि में भी हमारी वृत्ति बनी रहेगी, और उन वृत्तियों के कारण ही हम उलझे रहेंगे। तो आज देखो, भगवान ने हमको करुणा करके नर्तन दे दिया, लेकिन इस नर्तन में भी 84 लाख योनियों की वृत्तियां विराजमान है आज भी।
हम अपने मन में जो और वृत्तियां होती कहाँ है, बोले मन के अंदर वो वृत्तियां सारी की सारी समाहित होती हैं। तो मन में वही 84 लाख की वृत्तियां बार बार उपजती हैं, जिसे हम लोग माया कहते हैं।